अगर आपको लग रहा है कि मेरे बस की नहीं है तो मत करो ना वो काम। क्यों कर रखे हो, डिग्रियां क्यों ले रखी है फिजूल की? यहाँ पे नाम के लिए अब तुम पैसे पीट रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। सरकार से लूट रहे हो, पब्लिक से लूट रहे हो, जो बन पड़ता है तुम सब कर रहे हो। मैं उनकी जेठानी हूँ। जेठानी है आप? क्या कुछ हुआ था पूरा एक बार बात मैं ये कहूँगी कि मॉर्निंग के टाइम पे ये ले गए हैं और इन्होंने ये बोला है कि मैम इनका ऑपरेशन हो गया। आप एक बात बताइए, डिलीवरी के बाद कौन सा ऑपरेशन होता है? जब सीजर से डिलीवरी हो रही है तो मैंने ये सुना है इन्फेक्शन सूखने के लिए, मतलब डिलीवरी के बाद ऑपरेशन किया गया है? हाँ, डिलीवरी के बाद, सीजर से डिलीवरी हुई है उसके बाद भी ऑपरेशन किस चीज का हुआ है? मैं खुद दावे के साथ कहती हूँ किडनी निकालने के लिए या लिवर निकालने के लिए इन लोगों ने ऑपरेशन किया होगा। वरना आप बताइए, यहाँ गले पे, यहाँ पे इन्होंने काटा था, काट के नली लगाई थी। किस चीज की नली लगाई थी? मतलब गले पे भी कट लगाया गया? हाँ, गले पे कट लगा के नली लगाई गई थी यहाँ पे। अच्छा, देखिए पिता की आंखों में आंसू हैं और ये मार दे जान पूछ के। कौन रहती पापा मुझसे मेरे को कोई छुए मत दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। फिलहाल फरीदाबाद के ESI 3 के हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हूँ। यहाँ पर एक मामला सामने आया। भीड़ आप देख सकते हैं, मेरे पीछे काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा है। एक महिला यहाँ पर डिलीवरी के लिए आई थी जिसकी गलत ऑपरेशन की वजह से लापरवाही के कारण मृत्यु हो जाती है। उसका परिवार यहाँ पर इकट्ठा है, उन्हीं से बातचीत कर जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। पेशेंट में हीटर नहीं है, फ्रंट पे सब रहते हैं, फुल हीटर में बैठे रहते हैं। हाँ, उसको हम लोग खोल के भी देख लिया, अभी कोई कमियां तो नहीं रह गया और सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब वो रहे भी तो कोई लायक के नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। क्या हुआ था, पूरा मामला बताएंगे एक बार? डिलीवरी थी। डिलीवरी थी। महिला का नाम क्या था? अंजू। अंजू थी। कितने कब लेके आए थे यहाँ पर डिलीवरी के लिए? शनिवार को लेकर आए। शनिवार को लेकर आए थे। ये बोला गया था हमसे कि नॉर्मल होगा, नॉर्मल बच्चा होगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बताया गया था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि 3 दिन के बाद इसकी डिलीवरी होगी। उसके 3 दिन भी नहीं हुआ, उसके जिस दिन बोला उसी दिन शाम को लेके आ गए और कह रहे कि चलो देखते। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि ऑपरेशन करा जाएगा। मतलब बाद में ये बताया गया कि ऑपरेशन होगा? अच्छा, जब ऑपरेशन करा जाएगा तो दर्द से पहले कर देते हैं। जब दर्द होने लग गया तो ऑपरेशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर उसके बाद बच्चा हो गया, बच्चा सही सलामत हुआ। ये फिर ये कल मेरे से बोला गया कि हाँ एक काम करो, खून लेके आओ। तो खून लेने गया तो 2-4 बार मेरे को कम से कम 4-5 घंटे हम बुढ़े ठंड में चले। तो यहाँ 1-1.5 घंटा हमारा बर्बाद हुआ एम्बुलेंस के चक्कर में, भागा दौड़ी के चक्कर में। हाँ। फिर गए खून लेके आए कहाँ, जो मोदी ने उस हॉस्पिटल बनाया, अच्छा, वहाँ से हम ब्लड लेके आए 3 पैकेट। वहाँ से लेके आए तो यहाँ देखा क्या ऑपरेशन कर दिया है। मतलब बिना बताए आप लोगों को ऑपरेशन चालू कर दिया था? स्थिति में ऑपरेशन मार दिया जानबूझ के। और हमसे बोला गया था कि ब्लड लेके आओगे जब ही इसका ऑपरेशन पर लेके जाया जाएगा। हम ब्लड लेने गए, इतने में इनने ट्रीटमेंट कर दिया इसका। पता नहीं किडनी निकाल लिया कि क्या निकाल लिया। हमारी लड़की एकदम सही सलामत। आपकी बेटी थी? हाँ जी, हमारी लड़की थी। ये मेरे से पूरा हमारा बेटी के मार दिए जान में। मत दिया जी। देखिए पिता की आंखों में आंसू हैं और ये मार दिए जान पूछ के। हमारी बेटी कौन रहती पापा मुझसे मेरे को कोई छुए मत दो। ये जान पूछ के मार देगा सब। अभी बच्चा सही सलामत है? हाँ जी, सब सही सलामत थी एकदम। कौन रहती पापा छूने मत दो, नहीं तो ये मार देंगे। जहाँ ऑपरेशन वहीं मारते हैं, वहीं अतिथि करते हैं सब। हमको मार देगा सब, ये जिंदे मारेगा सब। हमारे बेटी को जानबूझ के ये मारा सब। हमको अनुपस्थिति में ये मार दिया सब। ऑपरेशन कर दिया जा अनुपस्थिति में, पता ना किडनी निकाल दिया क्या निकाल दिया। अभी किसी प्रशासन से बात हुई है आपकी? हाँ? किसी प्रशासन से, पुलिस में FIR वगैरह दर्ज कराई है आपने इस चीज नहीं जी, पे? कोई नहीं देगा। कुछ भी बात नहीं। अच्छा, आप कौन लगते हैं उनके? मैं उनकी जेठानी हूँ। जेठानी है आप? क्या कुछ हुआ था पूरा एक बार बात मैं ये कहूँगी कि मॉर्निंग के टाइम पे ये ले गए हैं और इन्होंने ये बोला है कि मैम इनका ऑपरेशन हो गया। आप एक बात बताइए, डिलीवरी के बाद कौन सा ऑपरेशन होता है? जब सीजर से डिलीवरी हो रही है तो मैंने ये सुना है इन्फेक्शन सूखने के लिए, मतलब डिलीवरी के बाद ऑपरेशन किया गया है? हाँ, डिलीवरी के बाद, सीजर से डिलीवरी हुई है उसके बाद भी ऑपरेशन किस चीज का हुआ है?
मैं खुद दावे के साथ कहती हूँ किडनी निकालने के लिए या लिवर निकालने के लिए इन लोगों ने ऑपरेशन किया होगा। वरना आप बताइए, यहाँ गले पे यहाँ पे इन्होंने काटा था, काट के नली लगाई थी। किस चीज की नली लगाई थी? मतलब गले पे भी कट लगाया गया? हाँ, गले पे कट लगा के नली लगाई गई थी यहाँ पे। अच्छा, आप बताइए। और इन्होंने डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन सूखने की इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती है, दोबारा ऑपरेशन नहीं किए जाते। इन लोगों ने उसके छिद्रे छिद्रे काट के ला के और रख दिया और बाद में बोले जब वो गई है तो वो होश में थी, वो होश में थी। जब वो आई है तो वो बेहोश थी और इन्होंने बोला है कि वो कोमा में है। कोमा में बता दिया गया? इन्होंने हमें ये बोला है कि वो कोमा में है। हमें पूरा, हम तो इनके खिलाफ बस ये कहना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, सरकार से भी इंसाफ चाहिए जो बन सकेगा। जिस डॉक्टर ने, हर किसी से इंसाफ चाहिए। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसका नाम पता है? डॉक्टर का नाम नहीं पता, क्योंकि यहाँ से नर्सें ले जाती हैं, पीयू ले जाती है, कौन कौन लेके जाते हैं पेशेंट को, अब हमें थोड़ी पता होती है। इनके यहाँ इतने तो वो हैं। अभी यहाँ के हेड से किसी से कुछ बात हुई है कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि? मम्मी ने बात की है मेरी। क्या कहना था उनका, कुछ पता चला है? कि हमें हमारा पेशेंट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारा पेशेंट चाहिए। जैसे हमने आपको दिया था वैसे अगर आपके हाथ में नहीं था तो आप हाथ मत लगाते। बस मेरा कहना ये है, आपके बस का कोई काम नहीं है तो वो काम मत किया करो, वरना हाथ लगाते हो तो जिम्मेवारी के साथ लगाओ। कोई भी ऐसी चीज होती है हम ही करते हैं, आप करते हैं, हाथ लगाते हैं तो हम उसको कंप्लीट करते हैं, वरना मत लगाओ हाथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बस की नहीं है तो मत करो ना वो काम। क्यों कर रखे हो? डिग्रियां क्यों ले रखी है फिजूल की? यहाँ पे नाम के लिए अब तुम पैसे पीट रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। सरकार से लूट रहे हो, पब्लिक से लूट रहे हो, जो बन पड़ता है तुम सब कर रहे हो। धब्बा लगा रखा है डिग्री का। बेबी को लेके क्या करेंगे हम? आप बताओ, उसकी मदर नहीं है। नहीं है, इंटर्नशिप चल रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटर्नशिप वाले लोग, बस डिग्री वाले पैसा है दे नहीं दे कोई। के लग जाते हैं। सीएमओ को बुलाओ, देखो क्या है, बात करो सीएमओ से। सीएमओ से अभी बात नहीं हुई है? गर्दन काट के यहाँ पे नली उनके कितने निकाली गई है, मैं कह रही हूँ, क्योंकि पेशेंट होश में था। जब सीजर हुआ है उसका तो दोबारा सीजर करने का मतलब क्या होता है? नेचुरल बात है ना कि जब ऑपरेशन हो चुका है तो बंदी खुद दर्द में है, उसका खुद बेबी हुआ है, तुम जख्म सूखने का दो यार, ग्लूकोज चढ़ाओ, उसको पानी की पूर्ति करो, नहीं खा सकती है तो तुम तो उसका दोबारा ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद दोबारा ऑपरेशन किया है, दोबारा ऑपरेशन किस चीज का ऑपरेशन? मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि सवालों को जवाब दे। अगर इनका प्रूफ है तो ये हमें वहाँ की सीसी कैमरा दिखाएं जहाँ के ऑपरेशन किए हैं, तब बिलीव होगा। और इन्होंने एक चीज और बहुत गलत किया है, मुझे बोला है बेबी को लेके आप ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में नहीं आ सकते हो, और मेरे देवर को और उनके फादर को बोला है, उनके हस्बैंड यानी उनके फादर को बोला है आप ब्लड लेके आओ। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, हमें भगा के हमारे पीछे इन लोगों ने बहुत बड़ी चाल चली गई है। और इन्होंने जरूर, इनका कोई ना कोई मकसद था। इस चीज़ को मैं बिल्कुल कहूँगी, सरकार से पब्लिक से जितना हो सकता है हमें इंसाफ दिलवाइए, बस हाथ जोड़ के विनती है बस। अभी वो मम्मी ने किया, अंदर शिकायत की है, मम्मी ने सुबह कंप्लेन करी थी। मेडिकल नेग्लिजेंसी की है, आपने कहीं शिकायत की इनकी? मैंने अभी नहीं की है, मम्मी ने। तो फिर अब क्या रहेगा? इनको देखना चाहिए। मैं कितने दिन पहले अभी डॉक्टर कहाँ पे कुछ पता है? जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह किया था मौजूद है अभी हॉस्पिटल के बारे में मैं को जाने नहीं दिया है। मुझे बोला बेबी को लेके आप यहाँ रहो, आपको जब बुलाया जाएगा तब अपना। बेबी है कहाँ है अभी फिलहाल? बेबी मेरी ननद के पास है, अंदर है, वो बच्ची छोटी है बहुत, अभी 3 दिन हुआ है तो उसको लेके रखा है। ये बात कब की है? आज हुई है, आज ही ऑपरेशन भी हुआ है और डिलीवरी 2-3 दिन पहले हुई है। वो मंडे वाले दिन हुई है। जब डिलीवरी हो चुकी थी, ऑपरेशन हो चुका, दोबारा किस चीज का ऑपरेशन? यही मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है। किस चीज का ऑपरेशन है? तो इन्होंने बोला इन्फेक्शन है, इन्होंने ये बताया है कि ब्लड जम गया था, ब्लड जम गया था। अब हीट दो ना, अब हीट दो, अब ऐसी कोई मेडिसिन दो, किस बात के डॉक्टर हो जो ब्लड को कवर करे, नॉर्मल करे। हम लोगों का हार्ट पेशेंट बंद हो जाता है, फिर भी डॉक्टर हमें जिंदा कर देते हैं, इसी की वजह से हम डॉक्टर के पास आते हैं। अब 3 दिन की बेटी कहाँ जाएगी बिल मांग? ये रखेंगे, ला के देंगे पेशेंट को। हमें हमारा पेशेंट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, हमें हमारी उसकी माँ चाहिए, मुझे मेरी देवरानी चाहिए। पहली बेटी थी, पहला बच्चा था उनका? पहला बच्चा था बिल्कुल। अभी डॉक्टर से बात हुई? शादी को कितने टाइम हो क्या गया? कह रहे हैं डॉक्टर? उन्होंने सुबह मॉर्निंग में जब हम लोगों ने क्लेश किया, मम्मी ने झगड़ा किया, तो मम्मी को बोला है कि मैम आप अब बैठ जाइए, ऑपरेशन करने के बाद आप क्या फॉर्मेलिटी दिखा रहे हो कि यहाँ बैठ जाओ, हम इलाज कर रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं बोला कि मैम आप आ जाइए, आपके पेशेंट का हम ऑपरेशन। किस चीज़ का ऑपरेशन आप हमें बताओ ना, करने से पहले क्यों नहीं बताया कि ब्लड जमा है? हमें भी दिखाते कुछ, हमें भी अच्छा, रिपोर्ट। डॉक्टर ने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्या हुआ, कैसे बस ऑपरेशन करने लग गए? इन्होंने ये बोला इन्फेक्शन है, लिवर है, किडनी खराब है। एक दिन में ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि एक दिन में मतलब अचानक से लाखों बीमारियां गिनवा दी आपकी। हाँ, डॉक्टर ने मुझसे खुद बोला, इस चीज को मैं दावा करती हूँ। अगर इनके यहाँ सीसी कैमरा चल रहा है तो 24 घंटे का सीसी कैमरा दिखा दे, उसमें भी दिखाया जाएगा कि इन्होंने मुझसे क्या
क्या बातें करी और मैंने इनसे क्या बातें करी, कि पूरी रात में यहाँ पे थी, इधर से उधर बच्चे को लेके मैं और पेशेंट को लेके हम कितना भटके हैं वो हम कह नहीं सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे जबकि इनको पता है कि कोई आ जा नहीं सकता है, उस टाइम पे हमारे पेशेंट को इन लोगों ने शिफ्ट किया है और शिफ्ट करने के बाद भी इन्होंने क्या बोला है कि मैम अब ठीक हो जाएगा, आप यहाँ साइन करिए। हमने बोला सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम साइन तभी कर सकते हैं, हमारा पेशेंट सही चाहिए। लड़की जब गई तो उसने बोला कि मैं दीदी ठीक हूँ, दीदी मैं ठीक हूँ। अच्छी खासी बातचीत हुई है आप लोगों की। बिल्कुल। तो अचानक फिर ऐसे क्या हुआ जो डेथ हो गई? कह रहा है कि वो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत, वो बोली दीदी ऑक्सीजन निकाल दो ना, मैं ठीक हूँ, मैं सांस ले सकती हूँ, मैं ठीक हूँ। मतलब महिला बार बार कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, उसके बावजूद ये सब किया जा रहा था। हार्ट पेशेंट थे वो 100% थे। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं, मैंने भी 12th किया है, मैंने उसके हार्ट पेशेंट देखे थे 100% ठीक थे। बोल रहे थे 90-100 होनी चाहिए, थे 90-100 थे, हार्ट पेशेंट सही चल रहे थे। उनकी बातें उसके बावजूद भी डॉक्टर से ऑपरेशन कर दिया उनका। उन्होंने बोला बीपी लो की बोतल आप माँ है उनकी, सास है आप उनकी। तो आपकी किसी से सीएमओ से बात हुई है, किसी से इस बारे में डॉक्टर से बात हुई है किसी से? अंजू नाम है। सुरेंद्र, वाइफ ऑफ सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? डबुआ कॉलोनी। अभी तो डबुआ में रह रही हूँ, पर पीछे के बलिया के रहने वाली। पीछे बिहार से हैं आप कहाँ लोग। काम करते हैं आप सुरेंद्र जी? ये दुर्गा मंदिर के पास। अच्छा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कब दी थी कि अब आपकी मतलब देवरानी नहीं रही यहाँ पे? मम्मी को बताया तो उन्होंने। आप लोगों को कब पता चला कि आपकी जो बहू है उनकी मृत्यु हो चुकी है? आज हाँ, तो वो जब फोन करी जब तो इन लोगों ने हमें 2 बजे बताया। मतलब दोपहर 2 बजे की बात है 2 ये? बजे बताया, सुबह ऑपरेशन करने के बाद। डेथ कब हुई थी इनकी? मुझे नहीं पता, इन लोगों ने कोमा में बता दिया। 2 बजे इन्होंने बोला कि डेथ हो गई है। 2 मतलब बजे कोई जानकारी नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ आपको permission इनको नहीं बोला, थी, बस मुझे नहीं operation बोला, कर क्योंकि दिया। जानते थे कि मैं उनके छाती पे चढ़ जाती। उन्होंने ये रात को किया है, इन्होंने रात को किया होंगे। रात के टाइम ये सब किया गया है? 3:30 बजे मॉर्निंग में। उस समय अच्छा, साथ में कौन था? आप थे उनके साथ में? मैं थी। मुझे बोला तुम बेबी को लेके आईसीयू में नहीं जा सकते। इन लोगों को बोला कि इनको जाने दो, तो मैंने कहा ठीक है। इनको बोला जाओ दोनों ब्लड लेके आओ। ये कौन सी बात हुई? बिना पेरेंट्स के रहे आपने ऑपरेशन कैसे कर दिया? ऑपरेशन का मतलब क्या बनता है? सबसे पहला सवाल, जब ऑपरेशन हो चुका है, बेबी हो चुका है, तो फिर ऑपरेशन का मतलब क्या बनता है? उसे तो बस पेन हो रही है, उसे तो जो टीचर हुआ उसका पेन था, तो क्या मतलब बनता है दोबारा ऑपरेशन करने का? अभी आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से? इंसाफ चाहिए हमें, पब्लिक से, प्रशासन से, हर किसी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ चाहिए उतना जितना हमें चाहिए और सबको मेरा सच होगा ना, तो मेरे साथ तो किया किसी भाई बहन के साथ ये। जी बिल्कुल। सन 2015 में मेरी कैसे इन्होंने खराब की थी, तो मेरे हस्बैंड ने बिना डिस्चार्ज के, आज भी सन 2015 की लिस्ट खुलवा लीजिए, हमने डिस्चार्ज नहीं किया है। मैं जब बोली अपने हस्बैंड से कि फॉरमैन अब तो मैं जा रही हूँ, उन्होंने बोला मुझे बिना डिस्चार्ज के ले गए थे, अब बाहर एडमिट किया, फिर मेरी जान बची, फिर मेरी जान बची। ऐसा कौन सा वो होता है कि डिलीवरी करने के बाद टाके छोड़ दिए जाते हैं? टाके का इन्होंने गैप कर दिया था, टाके सही नहीं लगाया था, टाके का लंबा गैप कर दिया, सूजन आ गई थी। उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की है, मुझे बिल्कुल शिकायत है इन लोगों से। इन लोग की सारी लापरवाही है, डॉक्टर से लेके पेशेंट से लेके। इन लोग को लगता है इनका खुद का है, ये भूल जाते हैं कि पीछे से पैसा कटता है, सरकार इनको पैसा देती है। पता नहीं सरकार कैसे बेवकूफी करती है कि ऐसे ऐसे लोग को बैठा के पैसा देती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मेहनत करता है आम जनता को नहीं देती है, आम जनता को मेहनत करने का पैसा नहीं देती, इन लोगों को देती है। भूखे मर रहे हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है इनके, सब कुछ मिल रहा है क्योंकि ये पढ़े लिखे दिखा रहे हैं। अरे ऐसे डिग्रियां तो मंडी में बहुत मिल रहा है, किलो का भाव से मिल रहा है, जो डिग्रियां करके आए हैं। कोई डिग्री नहीं है इनकी। कौन सा डॉक्टर है जिसको अपने रिश्तेदार को लगाते हैं, भी शर्म लगती है फैमिली को, इतना इतना सब अपनी बच्चे फैमिली आ को रहे लगाते हैं, हैं, उनको ही इनको तो लगाते हैं। डॉक्टर कहने में भी शर्म आता है। डॉक्टर तो वो थे पहले जो छोटी ईसाई थी, जब थे डॉक्टर, बुजुर्ग डॉक्टर थे, उनको नॉलेज था। इसको क्या है? इसको तो लाइटिंग होना भी नहीं आ रहा है, क्या डॉक्टर बनेंगे अभी? बिल्कुल। पेशेंट ने टॉयलेट कर दिया था डिलीवरी के टाइम पे, इन लोगों ने मेडिकल वजह से अब मेडिकल कॉलेज बना, प्राइवेट में हम जाते हैं, खूब अच्छा इलाज होता है, पैड चेंज करते हैं हम लोगों की, वॉशरूम साफ करते हैं, सब चीजें करते हैं, क्योंकि वो पैसे मतलब फैसिलिटीज के नाम पे भी जीरो है? जीरो है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ESI 3 में जो है ये मामला सामने आया है, इतनी बड़ी लापरवाही का, कि किस तरीके से एक महिला की मृत्यु हो जाती है गलत ऑपरेशन की वजह से। ये बताया जाता है डिलीवरी 2 दिन पहले हो जाती है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, 3 दिन का हो चुका है, उसके बाद जो है आज करीबन 2 बजे महिला की मौत हो जाती है। इसके बाद अब परिवार का साफ तौर पे बस यही कहना है कि इंसाफ पूरी तरीके से मिलना चाहिए। लगातार ESI में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, देखना ये है कि जो प्रशासन है वो क्या इस पर एक्शन लेती है, और परिवार का जो आरोप है वो
कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है ये हम नहीं कह रहे, ये प्रशासन लगाएगी, क्योंकि अभी जांच पड़ताल होना बहुत बाकी है। बाकी तमाम खबरों से इसी तरीके से जोड़ते रहेंगे, देखते रहे एनसीआर समाचार। नमस्कार।